हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। हालांकि आजकल मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, थोड़ा व्यस्त हूँ, तो उतना मुझे जो वीडियोस वगैरह बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो जैसे कि मैं सुबह हमेशा आजकल 5 बजे उठ रही हूँ और सुबह 5 बजे मतलब हल्का हल्का उजाला तो होने लगता है आजकल। तो मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई के लिए और आज मैं कुछ सोच रही हूँ कि अपने जो हैं कुछ जो राइटर वगैरह हैं हिंदी में, तो उनको पूरा क्लियर करूँ और पूरा दिन भर का जो अपना उन्हीं को लेके चलूँ। तो मैं सुबह बैठ गई थी अपनी पढ़ाई के लिए और सुबह कम से कम मैंने 1-1.5 घंटा अपना सुबह का मतलब निकालना ही है। अगर मैं सुबह जैसे कि नहीं निकालूंगी ना, तो मुझे दिन भर मतलब वो रूटीन नहीं बन पाता है। तो मुझे सुबह निकालना ही निकालना है। और आज मैंने सुबह अपना जो है पढ़ाई की राजेंद्र जो यादव है उनकी जो हमारे 5 उपन्यास हैं उनको पढ़ा। तो मैं उनके उपन्यास और जो उनकी कहानी है वगैरह, अगर उन कहानी जो भी हैं वो सारे पढ़ रही हूँ, ताकि मुझे बाद में जो है परेशानी ना हो। उसके बाद सानवी को जाना था स्कूल, तो सानवी के पापा कर रही थी सानवी को तैयार, क्योंकि अक्सर वही तैयार करते हैं। मैं बहुत कम करती हूँ सानवी को तैयार। मेरा काम रहता है कि किचन वगैरह का काम करना। और फिर मैंने सानवी के लिए बना दिया था नाश्ता, यानी सभी के लिए नाश्ता बनाया। और जो है आज नाश्ते में बन रहे थे आलू की पराठे। तो वैसे तो मैं बहुत मोटी हो गई, लेकिन औरों के लिए भी बनाने ही पड़ते हैं और जब बन जाते तो मैं भी खा ही लेती हूँ। तो सानी वगैरह को टिफ़िन देने के बाद मैंने सोचा कि पहले अपना नहाना धोना कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आजकल तो ऐसा है कि जितनी बाहर नहाओ उतना ही बेटर है। तो फिर बैठ गई थी मैं अपनी पढ़ाई के लिए और मैं कुछ वैसे ही कुछ जो राइटर थे बच्चे उनको ढूंढ रही थी और उनको जो है अपने पढ़ने के लिए मैं फिर से बैठ गई थी। यानी कि जैसे नाश्ता वास्ता करने के बाद घर के जितने काम होते उसे करने के बाद अपना मैं बैठ गई थी। तो आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप पेडागोजी के नोट्स भेज दो। तो नोट्स को भेजना पॉसिबल कैसे भेज सकती हूँ मैं नोट्स, या तो मैं दिखाऊँ आपको कि नोट्स मतलब आप लोग मुझे कमेंट करें कि नोट्स कैसे भेज सकती हूँ। और फिर नोट्स क्या है, मेरे वैसे ही नोट्स होंगे जैसे आप लोगों के होंगे। जैसे हम अरविंदो पढ़ रहे हैं, अरस्तु पढ़ रहे हैं, तो सब वही तो होगा। जैसे प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं, यथार्थवाद पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें वही तो होंगी। नोट्स के अलग से होते हैं। और जहाँ तक अब मुझे लगता है आप खुद के नोट्स बनाइए और खुद के नोट्स से पढ़िए। मुझे तो दूसरे के नोट्स से पढ़ा हुआ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। खुद नोट्स बनाऊंगी, खुद उनको रिवीजन करूँगी, तो जो है बेटर फील लगता है मुझे और ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा है आज। तो मैं वही कर रही हूँ। और अपनी जो है जैसे साइकोलॉजी के साथ साथ, और मुझे एक कन्फ्यूजन था और बिग कन्फ्यूजन था मुझे वो, कि मुझे लग रहा था कि उत्तराखंड 10 नंबर का आएगा, लेकिन उत्तराखंड जो है 5 नंबर का आएगा। रीजनिंग 10 नंबर की आएगी। तो अब रीजनिंग में मुझे हाथ आजमाना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग का मुझे जो है अभी बीएड के बाद तो मैंने उसको किया नहीं, और रीजनिंग भी थोड़ा बहुत करूँगी। आप लोग मुझे कोई सजेस्ट करना कि रीजनिंग को कौन से यूट्यूब चैनल बेस्ट है जो फटक से मुझे समझा सके। और दूसरा बुक में तो मेरे पास एक है ही, तर्क शक्ति की बीएड के टाइम की, डीएलएड के लिए ली थी मैंने, तो वो बुक मेरे पास है, उससे कर लूँगी। लेकिन कोई अगर यूट्यूब चैनल कोई अच्छा सा हो जो मेरे व्यूअर देख रहे हों और यहाँ तक वीडियोज़ अगर देख रहे हों, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि कोई यूट्यूब चैनल जो सर या मैम कोई हो तो अच्छे समझा रही हूँ और जो मैं उसको समझ सकूँ। क्योंकि रीजनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग अगर हम सटीक से करते हैं तो रीजनिंग में से अच्छे नंबर भी हम जो है गेन कर सकते हैं। और उत्तराखंड है, फिलहाल उत्तराखंड को भी थोड़ा बहुत टाइम दे ही रही हूँ, क्योंकि 5 नंबर का उत्तराखंड आएगा। और यहाँ ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लाइट बहुत जाती है। और जहाँ मैं रहती हूँ अभी, मेरा अपना घर तो है नहीं, तो यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है और गर्मी बहुत हो जाती है। और फिर गर्मी के कारण जो है फिर उस टाइम तो पढ़ाई तो पॉसिबल होती नहीं है। दूसरा फिर क्या होता है कि जैसे लाइट जाएगी तो फिर बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, लेकिन इस लाइट का क्या ही कर सकते हैं। वो अपने अनुसार मैं जो अपनी टाइम टेबल बना रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो कि बच्चे, सानवी मेरी घर आएगी स्कूल से तो उसके बाद मेरा जीना आराम कर देती है, उसको सुलाऊंगी नहीं। जैसे कि वॉइस ओवर आज कर रही हूँ, कल का रूटीन था मेरा, तो अभी तो मैंने उसको मार कूट के सुला दिया है सच बोलूँ तो। और सुलाना भी चाहिए, कम से कम 2 घंटे की नींद होनी चाहिए प्रॉपर, नहीं तो शाम को होमवर्क नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें करनी थी। और कल मुझे जाना था शॉप पे, आजकल मुझे शॉप पे भी जाना हो रहा है, तो इसलिए जो है ब्लॉग मैं प्रॉपर नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर पढ़ाई भी करनी है और शॉप पे भी जाना, घर काम पूरा मुझे ही करना है। तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। तो शाम को सानवी के पापा को कहीं पार्टी वगैरह में जाना था, तो मैं वो चली गई थी पार्टी में। और मैंने सानवी के लिए जो है थोड़ा जो भी बनाना था बना दिया था, खाना पीना।
हमने शॉर्टकट में निपटाए, जैसे कि मैं हलवा वगैरह बना लेती हूँ, दूध का हलवा, सेवइयाँ वगैरह। और अपना मैंने थोड़ा सा पहले आराम किया, कम से कम आधा घंटा। और फिर उसके बाद फिर मैं जो अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। कुछ राइटर थे जो जिनको मुझे रट्टा मारना था, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा रट्टा मार देती उनको। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ लेती, जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है उस टाइम उतना पढ़ लूँ, तो मेरा जो है कवर हो जाएगा। तो कवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आप लोग भी अपना बेस्ट दें और इस प्रकार से अपना रूटीन बनाएं। फ़िलहाल तो मेरा यही रूटीन चल रहा है। अगर बीच में कोई और आ जाता है तो शॉप का थोड़ा जो ड्रामा है ये ख़त्म हो जाएगा। और शॉप पे मुझे जाना ही पड़ता है, चाहे सुबह मैं 2 घंटे के लिए जाऊँ, चाहे 3 घंटे के लिए जाऊँ। घर के काम करने के बाद मुझे शॉप पे जाना ही पड़ता है। और शॉप पे जाने में तो बेनिफिट मेरा ये भी है कि मुझे वहाँ पे अगर कुछ वीडियो देखना है, पढ़ना है, तो हो जाता है मेरा वो। लेकिन सबसे मेन है घर का काम, लेकिन उसमें थोड़ा भागम भाग हो जाते हैं इंसान की। पर चलो, परिस्थितियाँ हैं। वो कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में इंसान कुछ कर दिखाता है। तो कुछ कर लूँ मैं, और यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल रही हूँ तो आप लोगों को जो अपना एक मोटिवेशन दे रही हूँ, तो उसकी भी थोड़ा लाज रख लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए बस। अभी तो बहुत किस टाइम डर भी लगता है कि अब यूट्यूब पे भी ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो कई लोग होते हैं जो कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना, मिलूँगी आपको।